नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के प्रीति नगर में और प्रीति नगर में विकास पार्क इसी पार्क को कहा जाता है। अगर हम विकास पार्क के चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी सुंदर पार्क बनाया गया है। बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान है। आपको नज़र आएगा कि इस समय भी जो है सफाई की जा रही है और फैमिलीज़ जो है इसमें इंजॉय कर रही हैं। कुछ फीमेल जो है एक्सरसाइज कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। बैडमिंटन खेलने के लिए भी एक अलग से कोर्ट बनाया गया है जिसमें स्पेशल टाइमिंग रखी गई है कि लड़कियों के लिए अलग टाइमिंग होगा, लड़कों के लिए अलग टाइमिंग होगा। पूरा पार्क जो है बहुत अच्छे से संवारा गया है और इसे देखकर एक कोई भी कहेगा कि ये किसी निजी कॉलोनी के अंदर निजी लोगों के द्वारा ही संभाला गया पार्क है, पर लेकिन एक सरकारी पार्क है। आपको बता दें कि एक सरकारी पार्क है और इसे यहाँ की प्रीति नगर पार्क विकास समिति संभालती है। इतना अच्छा पार्क होने के बावजूद भी जो समिति है उसके प्रधान तरुण गोयल है वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उनको एक टीस है कि फिलहाल नगर निगम के अंदर एक कंपटीशन कराया गया था, पार्कों की सुंदरता को लेकर एक कंपटीशन करवाया गया था जिसमें देखा गया था कि कौन सा पार्क सबसे सुंदर है। तो उस पार्क के कंपटीशन के अंदर जो है ये पार्क जो है चौथे नंबर पर रहा। कहने को तो चौथे नंबर पर कहा जा सकता है, पर लेकिन अगर टोटल ओवरऑल में बात करें तो 17वें नंबर पर रहा, क्योंकि पहले नंबर पे जो पार्क रहे उसमें 4 पार्कों को पहले नंबर पर रखा गया, 4 पार्कों को सेकंड नंबर पर रखा गया, ऐसे ही 4 पार्क थर्ड नंबर पर रहे और ऐसे ही 4 पार्क फोर्थ नंबर पर रहे। तो फोर्थ नंबर पर ये पार्क रहा, तो 17वें नंबर पर कह रहे हैं कि इस तरीके से पार्क को रखा गया। पर लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी इस पार्क के साथ की गई है, क्योंकि जितना अच्छा ये पार्क बना हुआ है उतना कंपटीशन के अंदर उसे जगह नहीं दी गई और उस हिसाब से उसका नंबर नहीं मिला। अगर बात करें कि पहले भी जो है ये सेकंड और फर्स्ट आता रहा है, लेकिन इस बार जो है धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। जो समिति के प्रधान है तरुण गोयल, जो उन्होंने ये कहा है कि पार्क का जो कंपटीशन हुआ, जो उसमें जो लोग शामिल थे उसमें कोई भी हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट नहीं था और इसको लेकर उन्होंने आरटीआई भी लगाई है जिसका जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिला है। तो तरुण गोयल जी से ही जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। गोयल जी बताएं कि ये जो पार्क आपने इतना सुंदर पार्क बनाया गया है, कितने सालों की मेहनत है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। ये पार्क सर 2010-11 में उजाड़ था बिल्कुल। तो जब एक नगर निगम आयुक्त होते थे अमित अग्रवाल जी, डीसी होते थे सार के, उन्होंने एक स्कीम लाई कि भी हम पैसे देंगे। वो निगम के भी आयुक्त होते थे, कमिश्नर का एडिशनल चार्ज था कि पार्कों की समिति बना दी जाए मोहल्ले वाइज में, वो इस पार्क का मेंटेनेंस करे और उसका खर्चा निगम देगा। इसी के तहत ये पार्क हमारी समिति ने गोद लिया, मेंटेन इसको पूरा डेवलप किया। डेवलप का चार्ज सारा निगम ने दिया, 4 दीवारी खराब थी, बनाया, सब कुछ करा। ये पत्थर है आप देख रहे हो, ये हमारे अपने जेब से पैसा करके बनाया। बार की साइड पहला पार्क था जिसमें धौलपुर पत्थर लगा था, वो हमारे सब घरों से हमने 11-11 हज़ार रुपये चंदा लिया, उस पैसे से हमने इसको बनाया। उस टाइम प्रधान यहाँ पे दूसरे होते थे, लेकिन प्रधान का यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, समिति संभालती एकजुट है। 2000 इनाम हम हमेशा टॉप की दौड़ में रहते थे जी, क्योंकि हमारी पार्क की मेंटेनेंस देखने के लिए दूर दूर समिति से लोग आते थे, मतलब गाइडेंस लेके जाते थे मेरे से, और अब भी लेके जाते हैं। अब की बार पता नहीं क्या हुआ जी, या तो अनपढ़ लोग क्या अनाड़ी लोग आए देखने के लिए, उन्होंने ये देखा पार्क में पेंट नहीं हो रहा जबकि हो रहा था। एक मैं बताता हूँ, इस टीम में हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट नहीं था। पार्क को देखने के आप एक खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट होना जरूरी है कि नहीं है? पहले जब समिति के वो जो टीम देखने आती थी उसमें 2 या 3 एक्सपर्ट लोग होते थे, हुड्डा से या HAU से या GGU से, जो हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट होते थे, पहले शामिल किए जाते रहे हैं। बिल्कुल, उनका बकायदा डेजिग्नेशन होता था, वही आके पार्क को देखता था भाई फूल पौधे कैसे हैं। और मेन मुद्दा क्या था कि अप्रैल में कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी, इस बार गर्मी ज़्यादा आ गई, फूल पौधे, लेकिन फिर भी हमारे पार्क में फूल वगैरह थे, पूरी तरह मेंटेन था। ये पूरे साल आप कभी भी जैन साहब आके दर्शन करना या कभी भी आना, पूरे 12 के 12 में नहीं मेंटेन रहेगा। ये नहीं कि हम इसके लिए इसको सजाते हैं। तो जो पार्क समिति जो मतलब जो कंपटीशन के लिए जो लोग आए थे, क्या उस समय आप मौजूद थे और कौन कौन लोग शामिल थे? देखो जी, मेरे को तो पता नहीं कौन मेयर आया था जी, हम तो मेयर को जानते थे। एक एक्सीएन था संदीप, बाद में पता चला। एक कोई राहुल चनी थे सेक्रेटरी, एक कोई जेई थे, मैं उनको नहीं जानता, मैं मेयर को जानता था। आते ही उन्होंने ना इस पार्क में कमियां निकालनी शुरू कर दी। मैं किसी अफसर पे गलत आरोप नहीं लगा रहा जी, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी। आते ही उन्होंने इस पार्क में कमियां निकालनी शुरू कर दी। उनको कमियां पाई नहीं, बोले जी पक्षियों के लिए दाना नहीं है। एक ये सिकोरे देख रहे हो आप, ये लटक रहे हैं, बोले पक्षियों दाना कहाँ डाल, दाना डालने के लिए मैं आपको जगह दिखाऊंगा, आपको लेके चलता हूँ। जी जी। तो यहाँ पर मतलब दाना नहीं डालने की बात करें तो समय समय पे दाना डाला भी जाता होगा, दाना चुग भी जाते होंगे पंछी, तो मतलब उस समय एट द मोमेंट अगर दाना नहीं है तो क्या मतलब ये कंपटीशन से बाहर मतलब या कंपटीशन दाना डालने के लिए जगह नहीं बनाई। अच्छा, जगह ही नहीं बनाई जी। जी जी, कैमरा ये देखो, इस सामने दाना डालने के लिए यहाँ से कोरे, और यहाँ पे लोग ना सवेरे शाम इतना दाना डाल के जाते हैं, आप देखो अभी भी डाला हुआ है,
कोई आप अचानक आए हो, वो कोई हमने तैयारी थोड़ी कर रखी थी। तो ये अलग से जो हिस्सा है ये पार्क का ही हिस्सा है। का हिस्सा है। यहाँ पे जी वाटर हार्वेस्ट, वो क्या नाम, रेनी वाटर हार्वेस्ट का वो लगा हुआ है प्लांट, तो मेंटेन हम ही करते हैं इसको, सारा हमारे पार्क का शामिल है। तो उसमें मतलब आप जो एक्शन और जेई है दूसरे अफसर जो बता रहे हैं वो क्या हॉर्टिकल्चर के जानकार नहीं थे, मतलब दूसरे विभागों से थे? एक्सीडेंट था, अब उसकी क्या क्वालिफिकेशन है मेरे को नहीं पता जी। हाँ, तो इस पूरे मामले को लेकर आपने क्या कोई शिकायत की है या आरटीआई लगाई है? देखो जी, मैंने आरटीआई लगाई हुई है, मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी है, उप मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत भेजी है, और नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता उनको भी शिकायत भेजी है। अब एक्शन क्या लेते हैं वो तो बताएंगे उप मुख्यमंत्री जी से, तो मेरी बात। लेकिन अब कमिश्नर को भी मैंने मिला था, अशोक बंसल जी से, कि उनकी ट्रांसफ़र होगी, फाइल जब तक प्रोसेस हो पाती। अब आरटीआई लगाई हुई है, आरटीआई का जवाब आने दो, आरटीआई से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। मतलब आपका क्या कहना है कि मतलब ये जो पूरा कंपटीशन जो रहा, मतलब वो जानकारी की कमी की वजह से सही रिजल्ट नहीं आया या कोई धांधली की गई है? ये जी कहते हैं ना, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक किया गया। उनको कहा भी आप इन चीज़ की तैयारी रखना, जिन पार्कों को जिताना। एक मेयर साहब एक वीडियो दिखाते हैं सबको, कृष्णा नगर का पार्क है वो कब का वीडियो है, कंपटीशन हुआ जी 7 और 8 अप्रैल को, वो वीडियो फरवरी का, फूल खिले हुए हैं, वो वीडियो सबको दिखा रहे हैं। मैं मेयर साहब से पूछता हूँ वो वीडियो कब का, ये बताएं मेरे को, आप ये पूछना, और प्रचार कर रहे हैं उनका। तो क्या उस वीडियो के बेस पर जो है इनाम घोषित किया गया? मैं ये नहीं कह रहा, फिक्स था। देखो मैं उस पार्क 400 गज का वो पार्क है, आप वहाँ चले जाना, अगर वो फर्स्ट है, फूल पौधे से फर्स्ट हो जाता है क्या? और जो उस पर क्या था जी, मैं देख के आया उस पार्क को, सिर्फ फर्श पे रंग कर रखा था, फर्श नया बना था, नया पार्क बना है तो फर्श तो नेचुरल बात है, मेरे फर्श में क्या कमी है, 11 साल हो गए इसको बने हुए, अब ये रिपेयर मांगने पे आया। जिस तरीके से मैचों में फिक्सिंग का अब तक हम सुनते आए थे, तो मतलब आपके पार्क कंपटीशन में भी जो आपका आरोप है कि मैच फिक्सिंग थी? नहीं, फिक्सिंग थी जी बिल्कुल। मैं जैन साहब आपको एक बात बताऊँ, मैं कहता हूँ मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी नहीं था जी। मैं ये नहीं कहता मैं फर्स्ट था, हो सकता है मैं सेकंड हूँ, लेकिन मैं फोर्थ नहीं था, मैं इसकी जिम्मेवारी गारंटी देता हूँ। तो अगर जैसे आरटीआई आपने लगाई है तो और शिकायत भी आपने की है, अगर 50,000 रुपये का नाम रिफ्यूज़ कर दिया जी, हम नहीं लेंगे, जो भी कंपटीशन में जो आपको इनाम मिला वो नहीं लेंगे? नहीं। तो आपने एक तो बड़ा काम ये किया कि 50,000 का जो इनाम आपको कंपटीशन में मिला वो नहीं लेंगे, और दूसरा आपने जो आरटीआई लगाई उसका जवाब नहीं मिलता है या शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? कार्रवाई ना होना एक अलग बात है। सिपाही वो कई बार क्या कि इनाम उनके प्रीव्यू में नहीं होता कि इनाम घोषित हो गया उसको वापस नहीं ले सकते, लेकिन वो क्या एक्शन लेंगे वो तो उनका काम है। नहीं, मैं जानना ये चाह रहा था कि अगर आप शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इस जो आपकी संतुष्टि नहीं की जाती, तो आप आगे क्या कार्रवाई करें? मैं आरटीआई लगा चुका हूँ जी, और उसका जवाब अगर नहीं आता तो मैं अपील में जाऊँगा। आरटीआई की जो अपील होती है जवाब मैं लेके मानूंगा। अभी तक खैर पूरा 1 महीना नहीं हुआ। तो आरटीआई में क्या क्या आपने इन्फॉर्मेशन मांगी? आरटीआई में तो मांगा जी पार्क में किस किस को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया और कौन कौन से पार्क हैं लिस्ट दी जाए। दूसरा, इस समिति में कौन कौन से लोग थे, जो निर्णायक समिति थी। तीसरे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चौथा मांगा है कि भी हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट कौन था इस टीम में, था तो वो किस विभाग से और किस पद पे था। ये 4 चीज़ें मांगी है मैंने। हाँ, तो अभी चलिए ये तो बात होगी, पूरे विवाद की बात होगी, जो आपका कंपटीशन की बात है, लेकिन आपके पार्क की बात करते हैं। बड़ा सुंदर पार्क आपने जैसे बनाया है, तो क्या सोच के साथ मतलब ये पार्क डेवलप किया गया, और क्या क्या सुविधाएं जो इस पार्क के अंदर आपने दी हैं? मेरे टॉयलेट है मेरे पास लेडीज़ के लिए, और पानी वाटर कूलर है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये बैडमिंटन कोर्ट है अभी लगा है, झूले आप देख लो, एक्सरसाइज के लिए जिम बना हुआ है। और ये नहीं कि यहाँ पे लोग सुबह शाम लोग आके यहाँ पे यूज़ करते हैं जी, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है खेलने कूदने पे। एक बॉल के गेम हमारे पे मना करते हैं जी, खेलने कूदने में कोई रोक नहीं है। मेरे किसी भी यहाँ देखना पार्क के बच्चे के पास मोबाइल नहीं पाएगा आपको, आप चेक कर लो। मतलब एक बड़ा मतलब अच्छा मतलब आप लोगों ने एक नियम बनाया कि मोबाइल कोई पार्क में लेकर नहीं आए जी। उनके लिए मना नहीं करता मैं, बच्चों के लिए मोबाइल बैन है जी। कोई छुप के लिए है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप बच्चे यहाँ मस्त रहते हैं जी, खेलते कूदते, मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है जी। तो मतलब आप जो ये पूरा पार्क को जो मेंटेन करने के लिए मतलब क्या पैसे जो निगम की तरफ से दिए जाते हैं वो पूरे पड़ते हैं या जेब से भी लगाने पड़ते हैं? निगम के पास से तो ज़्यादा टाइम तो पैसे ही नहीं आते, बिल बना के दिए हुए हैं। ये तो हमारे मोहल्ले वाले सहयोग करके, या मैं अपनी जेब से कुछ, कोई लोग यहाँ डोनेशन भी दे जाते हैं, मोहल्ले के पैसे इकट्ठे होते हैं, उनसे ही खर्चा निकलता है। 2 माली रखे हुए हैं हमने परमानेंट, फिर पार्क की मेंटेनेंस है, कोई पौधा लगाना है, कोई कटिंग है, कोई मेरे पास ऐसी मशीन्स हैं जी, जो एज कटिंग मशीन है जी, किसी पार्क में नहीं है। हाँ,
और मेरा फर्श ये 11-12 साल पुराना हो गया जी। अब ये थोड़ा रिपेयर मांग रहा है, तो डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने मेरे को वायदा किया है कि इस ग्रांट में वो बनवा देंगे। ये पार्क में जो आपने बैडमिंटन कोर्ट बनाया हो, तो शायद मैंने तो पहली बार किसी छोटे पार्क में मतलब देखा है, किसी कॉलोनी के छोटे पार्क में। तो क्या और किसी पार्क में भी है? इसको भी वो इलीगल बता रहे हैं। अच्छा। बोला जी आपको प्राइस इसलिए नहीं दिया, खेलने की सुविधा दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं इलीगल है। किस एक जगह illegal कह रहे हैं? बोला जी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते पार्क में, ये कंस्ट्रक्शन है। तो मतलब आपका कहना कि नगर निगम इसको भी इलीगल बता रहा है, तो क्या नगर निगम से निर्माण से पहले पूछा नहीं गया? बोला जी हम इसको तोड़ भी सकते हैं। ओके। तो मैंने उसको कहा भी तेरी हिम्मत है तो तोड़ के दिखा दे। हम तो यहाँ सुविधा दे रहे हैं लोगों को जी, और ये कह रहे हैं कि तोड़ा नहीं है जी, ना मेरे पास कोई नोटिस आया जी। मैं गलत नहीं बोलूँगा, बस बात ये है बस पार्क में कमी निकालने के लिए लगे हुए थे लोग जी। फिर मेयर अब एक अधिकारी क्या कहते हैं उनके कि जी पार्क और ग्रांट दे देते हैं, आप ये ना RTI वापस ले लो। क्यों ले लीजिए RTI वापस, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी ग्रांट की, हमारा को तो हमारा हक चाहिए जी। अभी तक मैं पिछली बार फर्स्ट आया तो मैंने वही क्लेम नहीं किया है जी, अब मैं वो क्लेम करूँगा। हाँ 50,000 का इनाम हम नहीं लेंगे, ये मेरा फाइनल है जी। तो साथियों देखा आपने कि कितना सुंदर पार्क जो है मेंटेन किया गया है, काफ़ी सुंदर पार्क है, पर लेकिन इसी के साथ जो है विवाद भी कुछ जुड़ जाते हैं। तो जिस तरीके से जो है प्रीति नगर पार्क विकास समिति के प्रधान तरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने यही बताया है कि इस पार्क को कंपटीशन में भाग लेते हुए कई साल हो गए और पहले फर्स्ट और सेकंड भी आते रहे, लेकिन अब की बार जो है मैच फिक्स किया गया था, इस कंपटीशन के अंदर मैच फिक्स किया गया था, और इसमें कहीं ना कहीं बड़े जो ओहदों पर लोग बैठे हैं उनके चहेतों को जो है पार्क का इनाम देने का जो है फर्स्ट या सेकंड के पदों के ऊपर लेके आने का जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही कहा जा रहा है कि इस पार्क के अंदर जो सुविधाएं जो उन्होंने डेवलप की हैं, उसमें जिस तरीके से बैडमिंटन कोर्ट बनाया है उसको भी इलीगल बताया जा रहा है, तो कमियां निकालने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन साथियों मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पार्क डेवलप किया गया, इस एरिया को लेकर बहुत ही सुंदर तरीके से ये पार्क डेवलप किया गया, और अगर कोई दूसरा बाहर से व्यक्ति आकर देखता है तो उसका भी मन करेगा कि इस तरीके का पार्क जो है उसके आसपास भी होना चाहिए। और इस तरीके के पार्क डेवलप करने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, जज्बा भी चाहिए होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इस तरीके के पार्क के अंदर जो सुंदर पार्क बनाए जाते हैं, विवाद अगर जुड़ते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।